लेकिन देखिए किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कुछ आंदोलनकारी। और ये हम आपको हर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे कैमरा पर्सन शंकर मलिक, कि आखिर इस आंदोलन में ITO पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। पीछे घंटे भर से ज़्यादा का वक्त हो गया है और यहाँ पर तस्वीर जो है वो अभी भी चौंकाने वाली है। आखिर नई दिल्ली में किस तरह ये हालात कैसे हो सकते हैं, ये हालात कैसे हो सकते हैं। ये देखिए जिस तरह की स्थिति है, कोशिश की जा रही है, हम आपको बता दें कि कोशिश की जा रही है उनको समझाने की, लगातार कोशिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, अब कुछ बहस हो रही है, क्या हो रहा है हम वो भी बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्या इन्होंने गोली मारी, बंदे को बंदा मार दिया, प्रदर्शनकारियों में। हाँ जी, और गोले मारे, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह बता रहे हैं। क्या हुआ? जब हम मर जाएंगे तुम कहाँ जाओगे? क्या हुआ? जवाब क्या हुआ? क्या इन्होंने घोड़ा चलाया? किसान शांति से जा रहा था, कैसे चलाया घोड़ा? क्या नाम है आपका? योगेंद्र चौधरी। योगेंद्र जी बता रहे हैं कि क्या हुआ है। यहाँ से इन्होंने घोड़े धके, मीडिया क्यों नहीं दिखा रही इनके घोड़े धके हुए? बिल्कुल, देखिए इनका अपना सवाल है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा दें, हम आपको लेकिन ये दूसरा पहलू है। देखिए जब भी किसी को इस तरह की हिंसा होती है तो नुकसान दोनों पक्ष का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता है और तमाम चीज़ें होती हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि पुलिस ने ऐसा किया है, वैसा किया है, लेकिन जो हमने बीते 1.5 घंटे से तस्वीरें देखी वो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें थीं। और वो तस्वीरें ऐसी नहीं थी कि इनको किसान कहा जा सके। प्रदर्शनकारी भले ही अभी ऐसा कह रहे हैं कि उनके कोई आदमी घायल हुआ है, इस तरह की वो तस्वीर कह रहे हैं, लेकिन हम आपको वही जानकारी देंगे जो पूरी तरह से ऑथेंटिक होगी, पूरी तरह से सही जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल, हम पुलिस अधिकारी कह रहे हैं पीछे रहने को, हम थोड़ा सा पीछे से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन की तस्वीर क्या है, कि किस तरह से कोशिश की जा रही है, ITO पर किस तरह की हालात हैं। ये तस्वीर आपको देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ITO से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर संसद भवन है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और तमाम जो जहाँ से देश की सत्ता चलती है, जहाँ से देश की कानून, जहाँ से देश की व्यवस्था चलती है, वो सब महज 1 से 2 किलोमीटर की। ये भी तस्वीर आपको देखना चाहिए कि किस तरह की आंदोलन की तस्वीर है। हम आपको बार बार हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ITO की, कि ITO की तस्वीर क्या है, आपके सामने आए, हर जानकारी आपके सामने आए। हमारी कोशिश है, पूरी कोशिश है कि आपको इस आंदोलन की हर जानकारी मिले, हर तस्वीर देखने को मिले। किसानों से बार बार यही कहा गया था, अपील की गई थी कि वो रूट का पालन कीजिए और जहाँ पर आपको रहना है, जिस रूट से निकलना है उसी रूट पर निकलिए। लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं किया। रूट जो रास्ता तय किया था उस रास्ते को तोड़ा, ITO पर आकर ट्रैक्टर जमा कर दिए, एकदम से पूरी भीड़ ने लाठी डंडों के साथ उसकी तरफ हमला बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद इस तरह से अराजकता भरे हालात जो हैं वो उत्पन्न हो गए ITO पर। और आप देखिए पीछे सुरक्षाकर्मी अभी आराम से खड़े हुए हैं क्योंकि वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप शांतिपूर्वक चले जाइए, और लिहाजा आराम से उनको समझाने बुझाने की कोशिश भी पुलिस अधिकारी काफ़ी पहले से कर रहे हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों को कि आप शांति से जहां पर आ गए हैं ठीक है, वहां आ गए हैं ठीक है, लेकिन आप वहां से वापस चले जाइए। अभी लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, कुछ लोग मीडिया से बात कर रहे हैं। हम आपको प्रदर्शनकारी कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको वो जानकारी तब तक नहीं देंगे जब तक ऑथेंटिक नहीं होगी। हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और ये देखिए अब नारेबाजी शुरू हो गई है ITO पर, और किस तरह से नारेबाजी चल रही है वो तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलनના નામે હિંસા શરૂ થઈ ચૂકી છે। દિલ્હીના આ દ્રશ્યો છે। આંદોલનકારીઓ દ્વારા દિલ્હીને બાનમાં લેવામાં આવ્યું છે। આવારા તત્વોએ દિલ્હી બાનમાં લીધું છે। આંદોલનના નામે આ હિંસાના દ્રશ્યો દિલ્હીથી નવા કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં ખુલ્લી તલવાર સાથે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે।
ખેડૂતોના નામે આવારા તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે। આ તમામ જે દ્રશ્યો ઝી 24 કલાક પર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। લાલ કિલ્લા પર આવારા તત્વો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો। આવારા તત્વોએ દિલ્હી બાંધમાં લીધું છે। આંદોલનના નામે આ હિંસાના સમગ્ર દ્રશ્યો। આંદોલનકારીઓ લાલ કિલ્લા પર ચડ્યા છે। આવારા તત્વોએ ખુલ્લી તલવાર સાથે હુમલો કર્યો છે। તો આ સમગ્ર જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે, ખુલ્લી તલવાર સાથે આવારા તત્વો ઉમટી પડ્યા છે, લાલ કિલ્લા પર ચડ્યા છે અને તમામ જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, આંદોલનના નામે હિંસા ભડકાવવામાં આવી રહી છે। कैसा आंदोलन है? ये कैसा आंदोलन है जो हिंसा फैलाता है, तांडव करता है देश, और वो भी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जब दुनिया की निगाहें हमारे जो हम 72वां गणतंत्र मना रहे हैं, दुनिया हमारे देश की तस्वीरें देख रहा है, लेकिन ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें ITO की हैं। जिस तरह से बसें तोड़ी गई, जिस तरह से हिंसा बरती गई, और ये देखिए आप लाल किले पर किस तरह से कोशिश की जा रही है ये झंडा फहराने की, किस तरह से कोशिश की जा रही है ITO पर एक झंडा फहराने की। ये तस्वीर भी है। कौन आंदोलनकारी, ये कैसे आंदोलनकारी हैं जो कोशिश कर रहे हैं अराजकता फैलाने की, कानून व्यवस्था को चुनौती खड़ी करने की। ये लाइव तस्वीरें हैं किस तरह से हो रहा है वहाँ पर, और किस तरह से ये सर लाल किले पर ये झंडा फहरा रहे हैं प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें हैं, आपको बताएं, आंदोलन की तस्वीरें हैं। किसानों ने जो वादा किया था दिल्ली पुलिस से, वो वादा नहीं निभाया और लिहाजा इस तरह के हालात पैदा हो गए। हम आपको बार बार हर तस्वीर देखिए, लाल किले की ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है। क्या ये ऐसा आंदोलन होता है? इस तरह से पूर्वक तरीके से प्रदर्शन रहेगा, फिर आप ऐसा करेंगे? क्या इस तरह से होता है? हम आपको कोशिश कर रहे हैं आंदोलन की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की। और ये देखिए तस्वीर है, आप सड़क पर ITO का जो चौराहा है उसी पर बैठ गए हैं प्रदर्शनकारी और अब नारेबाजी कर रहे हैं। बीते काफ़ी लंबे वक्त से पुलिस उनको समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे आगे आके आपको तस्वीरें दिखाएं कि आगे और क्या तस्वीरें हैं। अधिकतर ट्रैक्टर जो हैं वो अब जाने लगे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी यहीं पर जमा भी हो गए हैं। નવા કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેડૂતોએ દિલ્હીની 3 બોર્ડર ટ્રેક્ટર રેલી શરૂ કરી। देखिए ये कुछ प्रदर्शनकारी आके यहाँ भी बैठ गए हैं और ट्रैक्टर जो हैं अभी दोनों ही जगह जमा हैं। यानी लक्ष्मीनगर से जो ITO की तरफ से आने वाला रास्ता है उस पर पूरे रास्ते पर ट्रैक्टर जमा है, किसान है। और ये जो ITO से दरियागंज लाल किले की तरफ जाने वाला रोड है उस पर भी पूरी तरह से ट्रैक्टर जमा है। और हम आपको तस्वीरें शंकर मलिक दिखाएंगे दरियागंज की तरफ जाने वाले रोड की, कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या कितनी बड़ी तादाद में है लोग? तादाद में तो काफी तादाद में है। लेकिन क्या हुआ, शांतिपूर्वक हमारा किसान मार्च निकल रहा था। ठीक है, शांतिपूर्वक बहुत बढ़िया से देशभक्ति गाना गा के हम आराम से चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर कुछ पुलिस में ही पता नहीं वो असामाजिक तत्व थे, कौन घुस के आंसू गोले फेंके गए और हम पे काफी तादाद में पथराव किसने किया? किसान ने कोई पथराव नहीं किया, ये किसी अन्य लोगों ने हमला किया। ये देखो आंसू कैसे गोले फेंके, ये मेरा हाथ जला हुआ है। किसान 61 दिन हो गए, 62वां दिन है, बहुत शांतिपूर्वक अपना आराम से बैठा हुआ धरने पे और बढ़िया तरीका से। ये नहीं जवान भी खाना खा रहे हैं और हम किसान भी सब एक साथ मिलके खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। कुछ कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम तो इधर वहाँ से आ रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर से। हम बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से लोग आ रहे थे। और किधर की तरफ जा रहे थे? राजपथ की, राजपथ। हाँ, राजपथ दिल्ली से घूम के वापस निकल जाने वाले थे, इन्होंने रोका, जबरदस्ती मारा इन्होंने हमको। हम तो चले जाते। क्या किसान दिल्ली को दूध देता है, अन्न देता है, पानी देता है, हर चीज देता है, तो वो दिल्ली की सड़कों में घूम नहीं सकता क्या? उसको इतना अधिकार नहीं है क्या? क्या नाम हुआ था आपका? रतन सिंह।
ट्रैक्टर मैच की आड़ में उपद्रव, हिंसा, उत्पात, हुड़दंग ये सब हो रहा है दिल्ली में और ये तस्वीर बहुत ही लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली। नवा कृषि कायदा विरुद्ध विरोध प्रदर्शन કરી રહેલા આ દિલ્હીમાં આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। આતંક મચાવ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। એક્સક્લુઝિવ આ તસવીરો દિલ્હીથી લાલ કિલ્લા પર પહોંચ્યા છે તમામ ખેડૂતો। કેટલાક આવારા તત્વો પણ ત્યાં પહોંચ્યા। ખુલ્લી તલવાર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો। નવા કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેડૂતોએ દિલ્હીની 3 બોર્ડરથી ટ્રેક્ટર રેલી શરૂ કરી છે। ખેડૂતોએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરશે, પરંતુ જ્યારે તેમણે સમય પહેલા રેલી કાઢી ત્યારે પોલીસે તેમને રોક્યા હતા અને ત્યારે તેઓ ભડકી ગયા। ખેડૂતોએ પોલીસના બેરિકેડ પણ તોડી નાખ્યા। ત્યાર પછી પોલીસે જે રૂટ આપ્યો હતો તે પણ ખેડૂતોએ ફોલો નથી કર્યો। ખેડૂતોનો એક જથ્થો લાલ કિલ્લા પર પહોંચી ગયો છે। આપ ત્યાંથી આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો। ઝી 24 કલાક પર દિલ્હી આખું બાનમાં લીધું હોય તેવા દ્રશ્યો છે। એક જથ્થો ઇન્ડિયા ગેટ પર આગળ વધી રહ્યો છે। બીજી બાજુ આરટીઓ પાસે પોલીસે ખેડૂતો પર લાઠીચાર્જ કર્યો હતો। ખેડૂતોએ પોલીસ પર પથ્થરમારો પણ કર્યો। કેટલાક પોલીસ કર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત પણ થયા છે। આ સમગ્ર દ્રશ્યો દિલ્હીથી અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। નવા કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં આજે ખેડૂતોની ટ્રેક્ટર રેલી, પરંતુ સમય પહેલા જ ટ્રેક્ટર રેલી કાઢવામાં આવી। न्यूज दिखा रहा था, वो बात भी बार बार कह रहा था कि किस तरह से किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसे हैं, किस तरह से देश की कानून व्यवस्था को निशाना बनाना चाहते हैं। और आईटीओ की जो तस्वीरें हमने दिखाई, आपको लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखाई, वो ऐसी तस्वीरें थीं जो देश को शर्मसार करने वाली हैं। वो इसलिए शर्मसार करने वाली हैं कि आज खासतौर से 26 जनवरी का दिन है, देश 72वां गणतंत्र मना रहा है, लेकिन आप इस तरह का तांडव कर रहे हैं जहां से आईटीओ जिस जगह से देश की संसद 2 किलोमीटर दूर है, महज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर इंडिया गेट सामने है, राष्ट्रपति भवन जहां से देश की सत्ता चलती है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद, देश की संसद बगल में है, वहां आप तांडव करेंगे, वहां आप ट्रैक्टर ले जाके इस तरह का तांडव करेंगे। तस्वीरें नहीं है, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं कि इनको अगर हम किसान कहें तो इस तरह की तस्वीरें तो नहीं थी कि उनको किसान कहा जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में लाठी डंडे हाथों में और जिस तरह से 2 पुलिसकर्मियों के हाथों में तलवार भी लगी, वो हमने तस्वीर भी दिखाई। अब आप देखिए कि जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा जहां तक हमने कैमरे से देखने की कोशिश की है, यानी लक्ष्मी नगर से लेकर आईटीओ से लेकर दरियागंज तक का जो सीधी हम आप अभी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस पूरे रास्ते पर तो ट्रैक्टर जमा है। पहले कहा गया था कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं चलेगी, लेकिन हमने देखा है कि हर ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली है, उसमें सामान है, उसमें लाठी डंडे है, उसमें खाने पीने का सामान है। यानी क्या प्लानिंग करके कोई आए थे, बड़े बड़े पत्थर से पथराव हुआ। और ये देखिए रेलिंग जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आईटीओ पर रेलिंग तोड़ी गई, बसों को निशाना बनाया गया। ये आंदोलन की तस्वीर है। हमने कुछ किसानों से बात भी की, लेकिन हम ज़्यादा प्रदर्शनकारियों से बात आपकी नहीं कराएंगे, क्योंकि कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब तक कि कोई भी तथ्य क्लियर नहीं है, कोई भी तथ्य साफ नहीं है, हम ऐसी जानकारी आप तक नहीं पहुंचाएंगे। आप देखिए, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, ये आंदोलन की तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर आंदोलन की है। ये कैसी तस्वीर है, ये कैसा आंदोलन है, कैसे ये किसान है, देश का किसान क्या ऐसा करेगा, क्या इस तरह से अराजकता फैलाएगा, ये कोई नहीं कर सकता। और हमने देखा है कि 80% प्रदर्शनकारी युवा थे, हाथों में लाठी डंडे थे, पत्थर थे, और आईटीओ पर यही सब किया गया। और अब पुलिस और जो सुरक्षा बल के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, एक तरफ देखिए खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से लौट जाएं। उनको कोई आंसू गैस के गोले भी अब नहीं छोड़े जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये इंडिया गेट की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि वो जो ट्रैक्टर हैं, किसानों के ट्रैक्टर, वो यहीं से वापस लौट जाएं। और कुछ ट्रैक्टर आगे भी बढ़े हैं, जो हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, दरियागंज की तरफ ये कुछ आगे भी बढ़े हैं, लेकिन ये पूरा चौराहा है जो आईटीओ का, वो ब्लॉक किया गया है, पूरा बाधित है। चारों जो दूसरी तरफ बसें लगाई गई थी, दोनों तरफ से रास्ते बंद किए गए थे इंडिया गेट की तरफ जाने वाले, वो सारी बसें तोड़ दी गई हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन पर जबरन आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने शुरुआत से लेके जैसे ही आईटीओ पर किसान पहुंचे थे, हमने इसको कवर करना शुरू किया है, इस आंदोलन को। जिस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं, उन तस्वीरों को देखकर हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये वाकई में किसान थे या कोई और थे। और अभी देखिए, अभी की हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो है आईटीओ की, कि अभी क्या हालात हैं आईटीओ पर, तो वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरह आईटीओ पर जमा है, लोग पहुंच गए हैं, प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं लाल किले तक। किस तरह से लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश की गई है, ये कैसी तस्वीर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा लगता है
ऐसा अनुमान है मेरा कि दिल्ली पुलिस को इस बात का शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि आईटीओ पर इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाएंगे, लिहाजा उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था करते, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करते। लेकिन शायद इस तरह की कल्पना नहीं की होगी, तभी इस तरह की तस्वीरें बनी हैं। क्योंकि जिस तरह ये तस्वीरें हैं आईटीओ पर, जिस तरह की तस्वीरें हैं वो कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली तस्वीरें हैं। और देश को इस तरह गणतंत्र दिवस पर यदि देश की ये तस्वीर जाती है तो ना तो देशवासियों को अच्छा लगेगा, ना ही दुनिया के जो लोग देखेंगे। हमारा 72वां गणतंत्र आज हम मना रहे हैं मजबूत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही किसान 2 महीने से ज़्यादा वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर दे रहे थे, तमाम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था। पूरे देश, पूरी दुनिया उसका सम्मान कर रही थी क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्वक था। लेकिन आंदोलन में हिंसा होने लगी, पथराव होने लगे, तोड़फोड़ होने लगी, तो ये फिर आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा। जी न्यूज़ आपको बार बार ये तस्वीर दिखा रहा था, वो जानकारी दे रहा था कि किस तरह से कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं वो साजिश रच रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करना चाहते हैं, वो साजिश रच रहे हैं। और आखिरकार जी न्यूज़ ने जो पहले से कहा था, आपको आगाह किया था दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, वही हुआ भी। आईटीओ पर तस्वीरें देखकर आप भी नहीं कहेंगे कि ये आंदोलन वाकई में किसान आंदोलन था, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही पुलिस अर्धसैनिक बलों के लोगों ने नियंत्रित करने की कोशिश की, उसके बाद जैसे ही कुछ पीछे हट जाते थे और उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। इस तरह की तस्वीरें बीते 2 घंटे से, लगभग 2 घंटे का वक्त हो गया होगा जब से हम लगातार आईटीओ की दिखा रहे हैं आपको। देखिए पूरे तो पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी पीछे खड़े हुए हैं शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अब पुलिस इनको काबू में करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उनको मनाया जा रहा है कि आप देखिए शांतिपूर्वक तरीके से जो मार्च है, ठीक है आप आईटीओ आ गए हैं, लेकिन आप आगे की तरफ निकाल ले जाइए। और ये देखिए चौराहे पर जो आप देख रहे हैं, अभी एक बस जो है वो निकलती हुई देख रहे हैं, ये आगे कुछ ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं दरियागंज की तरफ। तो पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो अपना राउंड करके, जहां भी अब वो आए थे राउंड करके वापस चले जाएं, क्योंकि जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंच गए, लाल किले तक पहुंच गए हैं, लाल किले पर झंडा फहरा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी न्यूज़ आपको कहना चाहता है कि देश का कोई भी किसान देश की व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचाएगा, देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाएगा। देश का यदि वाकई में वो किसान होगा और यदि देश विरोधी ताकतें होंगी तो हर हाल में देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगी। और आज वही हुआ भी, जो हमने आईटीओ की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, किस तरह से जो दरियागंज से लाल किले की तरफ आप रूट देख सकते हैं, लाल किले की ये तस्वीरें देखिए आपको, ये आखिर क्या है, आखिर ये कैसी आंदोलन है। हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं कि देश का किसान इस तरह नहीं कर सकता है, इस तरह के हालात पैदा नहीं कर सकता है। देश का किसान व्यवस्था का सम्मान करता है, अनुशासन में रहता है, और देश का किसान हर वो कायदा कानून मानता है जो मानना चाहिए। लेकिन हमने जो तस्वीरें दिखाई आपको, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आप कह नहीं सकते हैं, जो आप ये खुद कहेंगे कि ये तस्वीरें देखकर कि ये किसान नहीं हैं। हम आपको हर तस्वीर, हर जानकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं आगे हैं, जो कुछ एक लोग से सोशल मीडिया के जो चैनल चलाने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक आदमी मारा गया, लेकिन हम आपको ये बता दें, ये बिल्कुल साफ कर दें कि इस तरह की कोई स्थिति, हम इस तरह की कोई जानकारी, गलत जानकारी आप तक नहीं पहुँचाएंगे जब तक सारे तथ्य क्लियर नहीं होंगे। ये प्रदर्शनकारियों के इस तरह के आरोप हैं। पुलिस ने स्थिति में काबू करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े, क्योंकि जिस तरह से पथराव हो रहा था, लाठी डंडे चलाए जा रहे थे, जिस तरह से रेलिंग तोड़ी जा रही थी, जिस तरह से बसों को में तोड़फोड़ की जा रही थी, लिहाजा ये कोशिश की गई। देखिए अभी अगर हम आपको, हमारे कैमरा पर्सन आपको सामने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें लाइव, तो लाठी डंडों के साथ अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने वो देखिए ये किस तरह की तस्वीरें हैं, ये जो आगे आ रहे हैं, ये किस तरह की तस्वीरें हैं, डंडे के साथ, रॉड के साथ, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देख के नहीं कहेंगे कि ये वाकई में किसान है, क्योंकि देश का किसान हिंसा नहीं करता, देश का किसान अराजकता नहीं फैलाता है, और देश का किसान व्यवस्था को मानता है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता है। इस आंदोलन का सम्मान पूरा देश कर रहा था, क्योंकि ये आंदोलन अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से था, लाखों की संख्या में किसान थे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। રાહુલ ગાંધીએ આ મામલે ટ્વીટ કર્યું છે, હિંસા કોઈ પણ વાતનું નિવારણ નથી,
નુકસાન કોઈ પણને પહોંચે પરંતુ અંતે તો આપણા દેશમાં જ નુકસાન થઈ રહ્યું છે। જે પ્રકારે દિલ્હીમાં હિંસા ભડકાવવામાં આવી રહી છે તે મુદ્દે રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કર્યું છે। कहा कि क्या हम गणतंत्र दिवस के दिन रैली नहीं निकाल सकते, दिल्ली में नहीं आ सकते, लिहाजा उनकी इस बात को माना गया कि ठीक है आप दिल्ली में आइए और जो रूट तय किए गए हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से, ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से, उन रूट पर रैली निकालिए। उसकी अनुमति दी जाती है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर से जैसे ही किसान बढ़ते हैं, अक्षरधाम जो सारे बैरिकेड्स रास्ते में थे, होना यह था कि गाजीपुर बॉर्डर से आनंद विहार की तरफ किसानों को मुड़ना था, लेकिन सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए किसान सीधे अक्षरधाम की तरफ बढ़े, अक्षरधाम से आगे दिल्ली की तरफ बढ़े, रिंग रोड पकड़ा और रिंग रोड पकड़ने के बाद आईटीओ पहुंचे और आईटीओ पर ये हालात पैदा किए। मैं आपको बता दूं, ब्रह्म, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि अमित भारद्वाज भी इस वक्त हमारे साथ और ये तस्वीर નિહંગોએ તલવારો કાઢી હોવાનો પોલીસે દાવો કર્યો છે। પોલીસ પર તલવારો વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। આ તમામ દ્રશ્યો સીધા જ દિલ્હીથી અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। ખેડૂતો દિલ્હી અને ટીકરી બોર્ડર પર જાતે જ બેરિકેડ્સ તોડી દીધા હતા। ગાઝીપુર બોર્ડરથી નીકળેલા ખેડૂતોને પોલીસે નોઈડા પોઈન્ટ પર રોકી લીધા હતા, ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો। આ હિંસા ભડકાવવામાં આવી છે અને લાલ કિલ્લા પર તમામ ખેડૂતો પહોંચી ચૂક્યા છે। सभी लोग पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर। तो ये तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं कि जो वहाँ हर बॉर्डर से निकले थे और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। ये आप देखिए कि बिल्कुल जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये लाल किले की है। ये पूरे इस रास्ते को देखिए, ट्रैक्टर वहाँ से जो है वो वहाँ से निकल रहा है। किस तरह से ट्रैक्टर्स जो है वो एक रोड से दूसरे रोड पर जो है वो आ गए हैं। तमाम यहाँ एक बड़ा हुजूम है लोगों का और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम लाल किले तक पहुँचेंगे। पूरी तरफ से लाल किले को जो है आपको पूरे लाल किले के आसपास यही दिखाई देगा कि तमाम ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नारेबाजी हो रही है। तो आप देख सकते हैं इन सब तमाम तस्वीरों में कि हर तरफ आपको हुजूम दिखाई देगा और ये पूरा हुजूम किसानों का है। आप देख सकते हैं ट्रालियाँ, ट्रैक्टर्स यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं जी। तो ये तस्वीरें आपको जो मैं दिखा रहा हूँ लाल किले से है। आप देखिए बड़ा लंबा जाम भी है, काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आगे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाई दे रही हैं। वहाँ आप देखिए, आपको दिखाई देगा लाल किले के बिल्कुल सामने। और देखिए साथ ही एक तस्वीर आपको दिखाई देगी भारत के झंडे के साथ ही वहाँ पर खालसा पंथ का झंडा भी आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, वहाँ पर ये झंडा जो है वो फहरा दिया गया है। आप देखिए तमाम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सामने यहाँ आपको दिखाई देगा भारत का झंडा और उसके नीचे देखिए खालसा पंथ का झंडा। तो ये तस्वीरें आपको सबसे पहले जी मीडिया नेटवर्क दिखा रहा है। जो तस्वीरें आप उनको देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ आप देखें कि काफ़ी जो है बड़ी तादाद में जो है हुजूम आपको दिखाई देगा किसानों का। तो ये आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ऊपर भारत का झंडा और नीचे खालसा पंथ का झंडा जो है लहरा रहा है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जी न्यूज़ पर हम आप पहले दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको लाइव टीवी पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए और आसपास की तस्वीरें भी। यहाँ पर तमाम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है टिकरी बॉर्डर के भी लोग हैं और अलग अलग, चाहे सिंगू से हो चाहे वो अलग अलग बॉर्डर से हो, वो जहाँ जहाँ तमाम किसान बैठे थे वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। देखिए सामने वहाँ लाल किले पर भारत का झंडा और नीचे खालसा पंथ का झंडा जो है वो लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हो और यहाँ तमाम और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि ट्रैक्टर ट्रॉले में लोग हैं। आप यहाँ पर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए तमाम लोग वहाँ बाहर खड़े हो गए हैं। वहाँ पर जितने भी किसान आए हैं वो सब ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकलकर वहाँ सामने जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर तमाम लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो और तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से अंदर की तरफ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा एक ट्रैफिक का जो लंबा जाम है, यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम है यहाँ पर। और यहाँ पर किसानों के जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज आपको दिखाएंगे। सभी किसान हैं, अंदर पहुँच चुके हैं किसान। तो ये सारी तस्वीरों में आप देख सकते हो, आपको अंदर लिए जा रहे हैं
तो ये तस्वीर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, आपको पूरी तस्वीर यहाँ दिखाई देगी। तो ये तस्वीर है। मैं अपने विजय को बोलूँगा थोड़ा जल्दी आइए और दिखाइए पूरी तस्वीरों को, जल्दी से इस तस्वीर को दिखाइए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आइए प्लीज, यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर अंदर ट्रैक्टर्स, ये सबसे बड़ी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखें, पुलिस के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। ऊपर जो है वो लोग, आपको पूरा हुजूम दिखाई दे रहा है किसानों का। तो यहाँ पर आपको किसान, जितने भी किसान थे वो अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी તો આવારા તત્વો દ્વારા તલવાર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। આપ સીધા જ દ્રશ્ય દિલ્હીથી જોઈ રહ્યા છો। ઝી 24 કલાક પર એક્સક્લુઝિવ આ તસવીરો। દિલ્હીમાં નવા કૃષિ કાયદાને લઈને જે વિરોધ પ્રદર્શન આજે કરવામાં આવ્યું, જેમાં કેટલાક આવારા તત્વો ઘૂસી આવ્યા અને તલવાર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં કેટલાક પોલીસ કર્મીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે। મહત્વનું છે કે કૃષિ કાયદાના વિરોધમાં આજે ખેડૂતો દ્વારા ટ્રેક્ટર રેલી કાઢવામાં આવી, જેમાં આવારા તત્વોએ આતંક મચાવ્યો છે। સમગ્ર દિલ્હીને બાનમાં લીધું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरों में हर तरफ आपको किसान दिखाई देंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, पहले ही कह दिया गया था कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे और जो है हम यहाँ पर झंडा जरूर फहराएंगे। तो एक तरह से आज देखिए एक बहुत एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। ये सारी चीज़ें जो है पहले इन्होंने कई किसान नेताओं ने बातें भी कही थी और इस तरह के कई जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने भी ये बातें कही थी कि हम अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो है वो तस्वीर अलग होगी। तो आज आप देख लें कि कैसी तस्वीर है। बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा पूरा हुजूम है किसानों का और किसानों के हुजूम के साथ और सभी लोग जो है वो अंदर यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम झंडे आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर भारत देश का झंडा, खालसा पंथ का झंडा है, किसानों के अपने अपने जो झंडे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। अलग अलग जो समितियों के वो लोग हैं, अलग अलग यूनियंस के लोग हैं, वो भी तमाम लोग आप अंदर है। पुलिस का इंतजाम है, लेकिन यहाँ पर सभी किसान जो है वो सब अंदर हो गए हैं। ऊपर आपको दिखाई देगा वहाँ जहाँ देश का झंडा था उसके साथ ही खालसा पंथ का झंडा भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तस्वीरों में मैं कहूँगा राज, वो पूरी तस्वीरें आप दिखाएंगे। वो यहाँ पर ये पूरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप थोड़ा सा और अंदर लेके जाएंगे और आपको पूरी तस्वीर जो है वो क्लैरिटी से दिखाएंगे। थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करेंगे और ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप देखिए पूरी तस्वीर आपको पूरी तस्वीरेंगे। ऊपर जो है वो कई लोग जो है वो ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ आप देखिए, यहाँ से तस्वीर आपको बिल्कुल साफ होगी। आपको दिख रहा होगा कि कई लोग वहाँ पर अंदर की तरफ जो है ऊपर जहाँ झंडा फहराया जाता है वहाँ ऊपर जो है वो पहुँच चुके हैं।